मध्य प्रदेश के अफसर और मध्य प्रदेश की पुलिस किस हद तक काम में लापरवाही करती है, इसका उदाहरण आपको इंदौर पुलिस के काम करने के तरीके से पता चल जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के अधिकारियों के झूठे हलफनामे की पोल खुली है। इंदौर में पोस्टेड एडिशनल डीसीपी दिनेश अग्रवाल और चंदन नगर टीआई इंद्रमणि पटेल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अब ये मामला क्या है और जब 10 सूत्र ने इसकी पड़ताल की तो क्या पता चला, आपको वो बताते हैं। दरअसल ये पूरा केस आवश्यक वस्तु अधिनियम का है। इंदौर जिला प्रशासन की फूड टीम ने 19 अक्टूबर 2024 को मयूरबाग जवाहर टेकरी चंदन नगर के वेयरहाउस पर छापा मारा और यहां से टीम को पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटे जाने वाला गेहूं और चावल मिला। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरा सरकारी माल था। जाहिर है इसे जब्त किया गया और जांच में पता चला कि ये वेयरहाउस राजेश पहाड़िया ने किराए पर लिया था। इसमें अनवर हुसैन, आसिफ, यश राठौर, संदीप कुमार और राजेश पहाड़िया को आरोपी बनाया गया। जबकि हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में अनवर का कहीं नाम नहीं था, ना कोई बिल था। इस मामले में अधिकारियों ने चंदन नगर थाने में 24 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने अनवर पर पुराने इसी तरह के मामले देखते हुए 8 नवंबर 2024 में डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि इसे हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए 24 फरवरी 2025 को क्वैश कर दिया। बाकी आरोपियों को एक एक कर जमानत मिलती गई, लेकिन अनवर हुसैन पर ज्यादा केस होने के चलते उसे जमानत नहीं मिल सकी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां इंदौर पुलिस ने गलत हलफनामा पेश कर दिया। अब चलिए आपको एडीसीपी अग्रवाल और टीआई पटेल का वो हलफनामा क्या था वो बताते हैं। शपथ पत्र में बताया गया कि अनवर हुसैन पिता इशाक हुसैन पर 4 केस है। इसमें 3 केस मल्हारगंज थाने में है, एक चंदन नगर थाने में दर्ज है। मल्हारगंज थाने में क्राइम नंबर 214/18 जो धारा 323, 294 है। क्राइम नंबर 480/23 जो 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम है और 282/24 जो फिर से आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज है। जबकि चंदन नगर थाने में केस 1302/23 है जो धारा 294, 323 और 506 में दर्ज हुआ है। लेकिन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर 2025 को पेश किए गए हलफनामे में अनवर हुसैन पर 8 केस बताए। फिर 4 नवंबर को सफाई देते हुए सुनवाई में गलत हलफनामे की बात मानी और इसे कंप्यूटर से हुई मिस्टेक बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब वो केस कौन से हैं आप ये भी जान लीजिए। मंडलेश्वर जिला खरगोन में 282/8 जो धारा 379 में बताया गया है। क्राइम नंबर 283/8 ये आर्म्स एक्ट धारा 25 में दर्ज बताया गया। सनावत खरगोन जिले में 419/9 केस नंबर जो कि 389 आईपीसी धारा में दर्ज बताया गया। लेकिन ये तीनों केस अनवर खान पिता इशाक खान के नाम पर हैं और ये शख्स करीब 32 साल का है जिस पर ये केस हैं। यानी खरगोन के केस से अनवर हुसैन का कोई लेना देना नहीं था। ये केस तो अनवर खान पर दर्ज थे। लेकिन इंदौर पुलिस ने इससे ये तर्क देते हुए खत्म करने की कोशिश की कि आरोपी और आरोपी के पिता का नाम एक जैसा होने से ये गलती हो गई। लेकिन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति उठाई गई कि अनवर खान और अनवर हुसैन एक जैसा नाम कैसे हो गया। वहीं उम्र भी दोनों की अलग अलग है, दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं। अनवर हुसैन तो कभी खरगोन गया भी नहीं और ना वहां रहता है। और इतना ही नहीं, चौथे केस में तो पुलिस ने हद कर दी। चौथा केस जो इंदौर पुलिस ने अनवर हुसैन पर दर्ज बताया वो रेप का है। यानी अनवर हुसैन को दुष्कर्मी बताया गया। चंदन नगर थाने में क्राइम नंबर 300/23 जो करण पवार के नाम से दर्ज है, ये 23 साल का युवा है। इसे पुलिस ने आरोपी अनवर हुसैन के नाम पर केस दर्ज बताया। साथ ही इसमें धाराएं भी आर्म्स एक्ट की जगह रेप की धारा 376 के साथ ही दूसरी गंभीर धाराएं जोड़ दी। जबकि इस क्राइम नंबर पर तो केस करण पवार के नाम पर था और केस भी रेप का नहीं बल्कि आर्म्स एक्ट का था। लेकिन कई गंभीर धाराएं इस केस में दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 4 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद लिखित आदेश में कहा कि नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामले में इस कोर्ट के सामने पेश हुए गलत दस्तावेज पर पुलिस थाने में एडिशनल डीसीपी दिनेश अग्रवाल और टीआई इंद्रमणि पटेल को नोटिस जारी किया जाता है। अब इन दोनों पुलिस वालों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा और ये बताना होगा कि उनकी इस लापरवाही से उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए।
और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 25 नवंबर तय की है। बता दें कि एडिशनल डीसीपी दिनेश अग्रवाल और टीआई इंद्रमणि पटेल दोनों ही काफी पहुंच वाले अधिकारी माने जाते हैं। अग्रवाल इसके पहले जूनी इंदौर सीएसपी, देवास सीएसपी रह चुके हैं और अब इंदौर में एडिशनल डीसीपी हैं। वहीं पटेल एक आईपीएस के रिश्तेदार हैं जो कि राज्यपाल के ओएसडी भी रह चुके हैं। यानी दोनों की अच्छी खासी पहुंच है, लेकिन क्या पुलिस वाले किसी को भी किसी भी केस में गिरफ्तार करेंगे और उसे सिर्फ कंप्यूटर की गलती बताकर मामले से पल्ला झाड़ लेंगे? इस पर सवाल उठना चाहिए और सवाल उठ भी रहे हैं। अब ये दोनों अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।